ठीक है, क्वेश्चन है ये एफ एक्स इज इक्वल टू आर से आर में मैंने पूछा है ना, इसके दो तरीके हो सकते हैं, वन वन प्रूफ करने के या वन वन है या नहीं इस बात को देखने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला है मैपिंग मेथड, लेकिन मैपिंग मेथड यहाँ काम का नहीं है, यहाँ पे काम के हैं केस वन और केस टू। तो केस वन और केस टू जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। भाई मॉड एक्स दो तरीके से खुलता है, एक बार प्लस एक्स एक बार माइनस एक्स। ये व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो। अब आप लोग x1 x2 दोनों की कंडीशंस ले लेंगे और उस हिसाब से प्रूफ कर लेंगे। जैसे एक बार तो हमें ये वाला फंक्शन देखना है, ये वाला, यानी x1 अपॉन वन प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन वन प्लस x2। ठीक है, यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले में जब हम कहां पे करो माइनस, पहले मैंने ये वाला लिया ना प्लस वाला केस, अब माइनस वाला केस ले लूंगा मैं। ठीक है, अब मैं ये केस ऑडियो क्लियर है ना, वीडियो ऑडियो क्यों, स्क्रीन रोटेट हो जाता है तो आवाज क्लियर नहीं आता। अच्छा अच्छा, तो एक ही वीडियो में ऐसा हुआ है जिसमें आवाज पहले आ गया है, मैं बोल बाद में रहा हूँ। अब जो तुमने नई वीडियो देखी होगी ना, उसमें कल नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो थोड़ी अटक रही है। और ये समस्या ज्यादा दिन तक नहीं है। हमारा ना कैमरे का ये वाला, ये मेरे से टूट गया था, जो मोबाइल लगाते हैं ना, मोबाइल का स्टैंड टूट गया था, दूसरा स्टैंड रखा हुआ है और ये दूसरा मोबाइल भी है। हम दूसरे मोबाइल से जब रिकॉर्डिंग करेंगे, माइक भी है, तो तुम्हें बिल्कुल साफ दिखाई देगा और सुनाई देगा। ठीक है, अरे एक दो दिन के लिए एडजस्ट कर लो, शायद कल आ जाएगा वो। ये जो हमने मंगाया अमेजन से है ना, अब वहां डिलीवरी लेट है कोरोना की वजह से, इसलिए शायद कल आ जाएगा। अब मेरे पास कोई ऐसा अकाउंट है नहीं भाई कि जल्दी आ जाए, जो लोगों के होते हैं ना कुछ। हाँ, माइनस का लेंगे तो ये हो जाएगा x2 अपॉन वन माइनस x2, और ये भी सॉल्व करके जो देगा ना वो देगा x1 इज इक्वल टू x2। तो दोनों कंडीशन में x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 आया, एंड फंक्शन इज 1 1, तो ये 1 1 हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये फंक्शन 1 1 हो गया। ठीक है साहब, अब जो दूसरी बात है ना वो आप ध्यान से सुनिए। अब इसके लिए ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑन टू देखिए, ऑन टू के लिए मुझे रेंज निकालनी पड़ेगी इस वाले फंक्शन की, इसकी और इसकी। ठीक है, तो पहले मैं इसकी रेंज निकालूंगा। इसकी रेंज निकालने के लिए मुझे ये y मानना पड़ेगा, यानी कि ये मुझे y मानना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया साहब x अपॉन वन प्लस एक्स बराबर y, और मैं सिंपल सिंपल x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा, तो यहां से y x की जो वैल्यू y के टर्म्स में आएगी ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। तो ये x कॉमन ले लेंगे तो ये बचा वन माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, तो ये हो गया x इज इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है, तो यहां हो जाएगी जो ये है ना, यहाँ पे ये वन ना हो जाए, कंडीशन ये है कि ये जो y की जो वैल्यू है ना, y अपॉन वन माइनस वाई, इसकी जो डोमेन होगी, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इस फंक्शन की रेंज होगी। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, यहाँ पे होगा जीरो, यहाँ पे देगा ये वन। ठीक है, क्योंकि y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, या फिर एक काम करो, वन से ऊपर का कोई नंबर रख के देखो, इसमें वन से ऊपर के नंबर में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब फिलहाल तो मेरा इंटरेस्ट जीरो से वन के बीच में है क्या साहब, जीरो से वन के बीच में ये बात वेरीफाई हो रही है कि जीरो से वन के बीच की ये वैल्यूज दे रहा है। भाई इसकी डोमेन तो पूरी हो जाएगी वन को छोड़ करके, रियल नंबर हो जाएगी, अगर इसकी कोई डोमेन की बात करें तो पूरी वन को छोड़ करके रियल नंबर हो जाएगी। अब जब मैं वन माइनस एक्स की बात करूंगा, यहाँ पे ये है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, जब मैं यहाँ इस तरीके से इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा, यहां से जो वैल्यू आएगी ये आएगी एक्स बराबर वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स प्लस एक्स वाई बराबर वाई, और जो वाई की वैल्यू निकलेगी वो आएगी, वाई बराबर ही लिख देता हूं सीधा, वाई बराबर एक्स बराबर वाई अपॉन वन प्लस वाई, है ना। तो ये जो निकली ना ये माइनस वन निकली, माइनस वन से जीरो, है ना, प्लस प्लस माइनस प्लस। अब देखो जो कॉमन एरिया है ना, जो वैल्यूज ये वाला जो फंक्शन दे रहा है, ये वाला जो फंक्शन दे रहा है,
ये इन्हीं से कहीं ना कहीं के बीच की वैल्यू देगा। तो देखो इसकी जो रेंज है ना वो -1 से 1 तक की आ रही है भाई, -1 से 0 यूनियन 0 से 1, यहां तक की इसकी रेंज आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप सिंपली ये बात ऐसे दिखा सकते हो कि ऊपर x है, ठीक है, सिंपली ऊपर x है, x बराबर 0 पे देगा ये 1, ठीक है, x बराबर 0 पे देगा ये 1, और नीचे वाला नंबर हमेशा ऊपर वाले से बड़ा है। जब नीचे वाला नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ऊपर वाला मान लीजिए, तो ये जो है ना ये 0 को टेंड करने की तरफ जाएगा, 0 है ना। और जब नेगेटिव लगाएंगे हम इसमें, -1 लगाएंगे इसमें, तो -1 से 0 हो जाएगा, तो ये 0 दे देगा पूरा, है ना। तो ये जो देगा ना वैल्यू, ये देगा -1 से 1 के बीच की, मतलब इसकी जो रेंज रहेगी ना वो हमेशा -1 से 1 के बीच की रहेगी। क्या बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक मिनट मेरी बात समझो, रेंज मत निकालो अब, ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुनो, रेंज मत निकालो, हमें तो ये देखनी है क्या कोडोमिन रियल नंबर है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, ना तो मैं रेंज में -1 आ रहा, ना मेरा रेंज में +1 आ रहा, क्योंकि अगर -1 यहां रख देता हूं मैं तो ये 0 हो जाएगा नीचे, और +1 यहां रख देता हूं ये 0 हो जाएगा नीचे। तो -1 और 1 को छोड़ करके कुछ ना कुछ रेंज आ रही है, मुझे तो इतना पता है। -1 और 1 तो छूट गई ना यश, ये तो समझते हो ना। तो रियल नंबर तो नहीं रही ना, तो ऑन टू होगा कि नहीं होगा बताओ? बस इतनी सी बात देखनी है हमें, ठीक है, अगर आपसे रेंज समझ नहीं आ रहा तो। हाँ मुझे भगा दे तू, बगल हो जाओ, तेरा बस नहीं चलता लाला। अच्छा, सही है बेटा, सही है। अच्छा, अब आपकी समझ में ये तो आ गया कि ऑन टू नहीं होगा। अब मैं रेंज को भी सिखाऊंगा, क्योंकि मेरी तो ये ड्यूटी है ना भाई, मेरी तो ये ड्यूटी है कि मुझे रेंज भी सिखानी है आप लोगों को, ठीक है। अब जब मुझे क्योंकि रेंज सिखानी है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव ले रहा हूं, तो इसलिए प्लस वाला आंसर होगा, ठीक है, ये प्लस वाला आंसर होगा। यहाँ पे नेगेटिव आएगी, है ना, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू को नेगेटिव ले रहा हूं इस वाले फंक्शन में, इस वाले में, तो यहाँ पे माइनस वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे माइनस क्या है, -1 से 0, और यहाँ पे प्लस क्या है, 0 से 1, इसलिए क्या होगी रेंज, -1 से 1 होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया बता? हाँ, इसलिए -1 से 1 होगी रेंज, ठीक है, सिंपल बात ये समझ लो, अगर ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा तो। कनिष्का, दोनों, लाला 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 ओपन में आएंगे दोनों भाई, माइनस, और क्या भाई, -1 यहाँ ना हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ माइनस प्लस का 1 हो गया तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट बना देगा ना ये, और प्लस का 1 यहाँ भी ना हो जाए, माइनस का 1 यहाँ ना हो जाए, प्लस का 1 यहाँ ना हो जाए, इसलिए ओपन में आएंगे ना दोनों, इनफाइनाइट से भी तो बचना है ना हमें, तो -1 से 1 के बीच का ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन किसने भेजा था, और सवाल भेजा था साहब? अरे वेदांत नहीं भेजता, तू भी नहीं भेजता। अरे किया नहीं था मैंने, झूठ बोल रहा है, सबके सामने झूठ बोल रहा है, देख ले। मतलब झूठ अगर कोई बात नहीं, लोगों के सामने ना बोला जाए तो कोई पता नहीं चलता, चल झूठ ही बोला था, तो सबके सामने दिन दहाड़े झूठ बोल रहा है, बता, बता यार, दिन दहाड़े झूठ बोल रहा है ये तो, अभी सच्चाई निकली और नहीं है मुंह से, ये नहीं कि हाँ सर, चुप लगा गया, देख ले बात आने पे। तान्या मौजूद है क्या आप यहाँ? देवांशी क्यों नहीं आती क्लास में?
कल से ना उसे पकड़ के ले आना, ठीक है, और ये कह देना कि तू यहीं पे चुपचाप क्लास लेती रहे, ठीक है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, ये क्वेश्चन है भाई, है ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन है भाई, मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है। अच्छा सा, इसका जो सिस्टम है ना, आर से आर में ये चेक करना है हमें ऑन टू होगा या वन वन ऑन टू होगा या नहीं होगा। पहले तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसमें रियल नंबर पुट कर दूंगा, सारे रियल नंबर, वन वन के लिए पहले वन वन हेडिंग डालेंगे। एक मिनट, मैं ना इसे बंद ही कर देता हूं मोबाइल को, है ना, इसको फ्लाइट मोड पे लगा देता हूं मैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन है आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है। आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, और पहले चेक करना है हमें वन वन, पहले चेक करना है हमें वन वन, ठीक है। वन वन कैसे होगा, फंक्शन होगा या नहीं होगा, पहले चेक करना है हमें वन वन। तो मेरा सिंपल सा एक मेथड था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैपिंग मेथड, और सबसे पहले आप वहीं से स्टार्ट करना शुरू कीजिए अगर मेरी मानो तो, मैपिंग मेथड से। हालांकि मैं दोनों मेथड से सवाल को कराऊंगा, ठीक है। मैपिंग मेथड से जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता है कि x की वैल्यू 2 लगाने पे यहाँ पे 1 आ रहा है, x की वैल्यू 2 लगाने पे यहाँ पे 1 आ रहा है ना, और x की वैल्यू 0 लगाने पे भी 1 आ रहा है। क्या 1 1 है? नहीं है, क्योंकि f ऑफ 0 इज इक्वल टू, यही लिखना है हमें, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, हेंस फंक्शन इज नॉट 1 1, हेंस। वेदांत आ रहा है ना समझ में तेरी में? नॉट 1 1, ठीक है, हेंस फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है। सिंपल, सो सिंपल। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था एलजेब्रिक मेथड, उससे देखें। एलजेब्रिक मेथड, मैंने आपसे ये बात कही है, एलजेब्रिक मेथड में इसे दो टुकड़ों में तोड़ दें। एक बार क्या होगा, एक बार तो ये देगा x माइनस वन प्लस का व्हेन x इज ग्रेटर देन वन, है ना, और एक बार देगा ये x माइनस वन माइनस का व्हेन x इज लेस देन वन, ठीक है। अब जब इसने x माइनस वन दिया काय का प्लस का व्हेन x इज ग्रेटर देन वन, तो पहले हम इस वाले फंक्शन में लेंगे, और इस वाले फंक्शन में हम क्या लेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये देगा हमें x1 माइनस वन इज इक्वल टू x2 माइनस वन, ये देगा हमें x1 इज इक्वल टू x2। कोई परेशानी नहीं है साहब, हम बच रहे हैं, हम दुनियादारी से बच रहे हैं। हमें तो x1 इज इक्वल टू x2 निकालना था, वो हमारा आ गया है, ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में व्हेन x इज लेस देन वन, तब ये देने वाला है, x इज लेस देन वन वाली कंडीशन में ये देने वाला है माइनस x1 प्लस वन इज इक्वल टू माइनस x2 प्लस वन। अब आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हो कि सर यहां पे भी ये x1 इज इक्वल टू x2 दे गया, इसका मतलब तो यहां पे भी फंक्शन 1 1 होगा। मैंने कहा नहीं होगा। आप पूछोगे सर क्यों नहीं होगा, मैं आपसे ये बात कहूंगा कि नेगेटिव, क्या क्या लाला, बता बता बता, रीजन तू बता। ये वाला हिस्सा, हाँ, इस वाले को नेगेटिव देना चाहिए, कैसे बता? हाँ, x इज लेस देन वन के लिए है तो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव नाम की चीज तो इसमें है ही नहीं, लेकिन ये पॉजिटिव दे रहा है, इसको नेगेटिव देना चाहिए था, ये माइनस होना चाहिए था।
x1 इज इक्वल टू माइनस x2 होना चाहिए था, लेकिन ये तो कंडीशन यहाँ डिपेंड नहीं कर रही, नेगेटिव या जीरो होना चाहिए था, लेकिन ये तो x1 और x2 दोनों बराबर हो गए, पॉजिटिव में भी संभव है ऐसा, तो ऐसा हमेशा संभव नहीं है और ऐसा भी हमेशा संभव नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव की कंडीशन में पॉसिबल नहीं है और ये पॉजिटिव की कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं ना? अगर आर से आर में होता ना तो कहते हैं हम, फिर अगर बाई चांस ये x माइनस वन नहीं होता, पूरे रियल नंबर होते तो हम कह देते मॉड नहीं होता मतलब ये, ठीक है, तो हम कहते कि हाँ ये 1 1 है। मैं ये कह रहा हूं कि लाला एक बात बता मुझे, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए x1 बराबर x2 है ना? ठीक है, ये बात मैं मान सकता हूं, मैं मान सकता हूं। और x इज लेस देन 1 के लिए भी x1 माइनस x1 बराबर x2 है। कोई बहुत पीटेगा पकड़ के कि ये क्या कर दिया, ये इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है, यहां तो नेगेटिव होना चाहिए था ना। नहीं आया समझ? डिफरेंट कंडीशन होनी चाहिए। क्या कह रहा था यश, बोलना दोबारा, क्या दिक्कत है पता नहीं इसमें यार। पूरा वीडियो नहीं आई? अच्छा, अब तो आ रही है, साफ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन है ना? चलो, हाँ भाई, तो अब जब x1 बराबर x2, मैं ये कह रहा हूं देख, यहां से मैंने पॉजिटिव लिया, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये ऐसा होगा। देख ग्राफ कैसा होता है, पहले तो इसका ग्राफ बनाओ, ऐसा होता है ग्राफ, मतलब यहाँ होता है 1 1 के लिए तो ये पॉजिटिव लाइन है, ये वाली ग्रेटर देन 1 के लिए, तो लेस देन 1 के लिए ये नेगेटिव लाइन है, तो ये माइनस लग गया, ठीक है। अब मैंने दोनों को x1 x2 लगाया और दोनों में सेम कंडीशन आ गई, वही तो लेस देन 1 के लिए आ रही है, वही ग्रेटर देन 1 के लिए आ रही है, मतलब ये हमेशा सत्य नहीं होगा भाई, इसमें पॉजिटिव नंबर भी तो होंगे ना, तो ये प्रूव हमेशा प्रूव्ड नहीं है ना, ये नॉट वैलिड है, हर कंडीशन में वैलिड नहीं है ना ये यार। हाँ जी, वैसे वैसे बहुत अच्छा तरीका ये है, आप इसे इस मेथड से जाएं, इस मेथड से जाएं, मैपिंग मेथड से। तीसरा मेथड जो मैंने आपको बना ही दिया है, ग्राफ बनाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, एक से ज्यादा कट कर रही है तो 1 1 नहीं है। चौथा मेथड मैंने आपको 6 चैप्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तब बताने का कहा है कि तब बताएंगे। नहीं, पेपर में नहीं कर सकते कैलकुलस से, पेपर में ये वाला मेथड लगाना है या ये वाला मेथड लगाना है, ये दो ही काम करेंगे, ठीक है। हाँ, आप चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन परेशानी हो सकती है यार, कभी कभी क्या दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो कहीं नहीं जा रहे क्या? बहुत अच्छी तैयारी स्टार्ट कर दो यार, समय मतलब जो स्कूल का टाइम था ना तुम्हारा, स्कूल का टाइम था उसे इसमें लगा दो। आप लोग 12th में हो और 12th के बच्चे को ना मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी टीचर की शक्ल देख के थोड़ा लगता है कि हाँ पढ़ना है अब। चलिए, आ जाइए साहब, एक और क्वेश्चन भेजा था है ना, वो और बता देता हूँ। मुझे ना ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछो, आज मैं थोड़ा स्लो करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना स्लो हो गया हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है, कौन से मॉड वाले को? अच्छा अच्छा, अभी ये अलग तरीके का सवाल है थोड़ा सा, आप लोग पूछो मेरे से क्वेश्चन है ना, जितने सवाल बन सकते हैं ना, चल मॉड वाले कराता हूँ, लिख देता हूँ अब मैं, ठीक है। पहला मॉड साइन एक्स, ठीक है, दूसरा मॉड कॉस एक्स, ठीक है, तीसरा मॉड एक्स प्लस 5, चौथा मॉड में एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, पांचवा मॉड में एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, छठवां मॉड वाले क्वेश्चन देखने थे ना तुझे, ले मॉड वाले सवाल, लॉग मॉड एक्स, सातवां लॉग में मॉड एक्स। अभी अभी करा रहा हूं, 1 मिनट नहीं लगेगी, 1 मिनट नहीं लगेगी, ये तुम्हें, मुझे ऐसा लगा कि तेरे वीक है,
मुझे ऐसा लगा तेरे वीक है इसलिए मैंने 7-8 क्वेश्चन लिख दिए। स्टार्ट किया यहाँ से, साइन एक्स के मॉड से स्टार्ट किया है ना। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। साइन फाइव की वैल्यू क्या होती है? जीरो, नॉट 1 1। रेंज आपको पता है, साइन एक्स की रेंज क्या होती है? साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, और इसकी रेंज क्या होती है? 0 से 1। मॉड लग गया ना इसमें, मॉड 0 से 1। तो अगर आपको ये आर से आर में चेक करवाए तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। अगर ये आपको यहाँ पे कोडोमिन बदल दे, ये कर दे 0 to 1, तो कह देना साहब ऑन टू, कह देना ऑन टू। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म, मॉड की समस्या खत्म। 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज दे देगा ना। मैं ऑन टू की बात कर रहा हूं, ऑन टू भी नहीं होगा आर से आर में, लेकिन आर से 0 to 1 में होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अब ये इस पे आ जाओ साहब, कॉस कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0। कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, और सेम अगर माइनस इस कंडीशन में बात कर रहा है तो ऑन टू होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इस पे आ जाओ साहब, एफ ऑफ, अगर मैं ये कहूं कि 0 पे कितनी वैल्यू, ये हाँ 1 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा आर से आर में। अगर आर से आर में बात कर रहे हैं तो 0 0 पे क्या देगा? ये 5 देगा, है ना। और -5 पे भी क्या देगा? ये 0 पे 5 देगा। एक और ले लेते हैं, कोई एक काम करते हैं और कुछ लेते हैं, 10 लेते हैं, चलो 10 लेते हैं। 10 पे 15 और का पे 15 हो रहा है ये? चल ठीक है, 10 ले लेते हैं। 10 पे 15, हाँ 10 पे 15 हो रहा है एक, तो एक हो रहा है ये माइनस के 20 पे 15 हो रहा है, ना, क्योंकि मोड लग रहा है ना बाहर। माइनस के 20 पे 15 हो रहा है। कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी मर्जी। अब देखो ये तो भावनाएं हैं कि मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, ये मॉड एक्स नहीं है, ये मॉड एक्स नहीं है। मान लो ये क्या है? टी, टी मान लो इसे टी। ठीक है, जैसे ही टी मानेंगे तो एक्स कैसा है? पॉजिटिव है हमेशा। तो दो कंडीशन थी हमारे पास, एक्स हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इसकी रेंज क्या होगी? 0 से 1 होगी। इसकी रेंज होगी कि नहीं होगी पॉजिटिव वाले की? क्योंकि मॉड एक्स पॉजिटिव है, बताओ 0 से 1 होगी। नेगेटिव तो कभी ये देगा ही नहीं, तो 0 से 1 रेंज होगी। हाँ 0 से 1 रेंज होगी। जो मैथड अभी मैंने सवाल कराया था ना, उसके हिसाब से आप लोग इसे देख सकते हो। अब इस पे आ जाओ, एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स की रेंज -1 से 1 के बीच में होती है, लेकिन पूरे का मॉड लग गया तो रेंज कहां से कहां तक हुई? 0 से 1, है ना। अब इस पे आ जाओ, लॉग एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? ये होता है लॉग एक्स का घोड़ा ग्राफ। ठीक है, ऐसा सभी को ना घोड़े को पीछे से देखना, ऐसा लगेगा यही लॉग एक्स का घोड़ा ग्राफ है, लेकिन इस पे क्या लग रहा है? मॉड। तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ तो सर ये ग्राफ बनेगा ही नहीं, ये किधर बनेगा? इधर बनेगा। अब इसकी रेंज क्या हो गई? इसकी रेंज हो गई 0 से इनफाइनाइट ऊपर की तरफ। अगर ये बात करवाता है कि आर से, ये बात करता है आर प्लस से, आर प्लस में चेक करो, तो हम कह देंगे कि ये ऑन टू है, लेकिन 1 1 नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही ये तो सिंपल लॉग एक्स का ग्राफ है। अब तो कोई दिक्कत ना आ रहा लॉग वाले सवाल में? चलो, हाँ हाँ, नहीं यार 1 देगा नहीं क्या ये कभी? हाँ 1 ओपन ब्रैकेट है, सही है, 1 ओपन ब्रैकेट में है। ठीक है, हाँ 1 ओपन ब्रैकेट में, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है साहब, बिल्कुल सही बात है। मैं बात मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा, मैं जरूर मानूंगा। ये 1 कब हो जाएगा पता है? एक दिमाग से सोचो, एक मिनट मैं आपको सोचने पे मजबूर करता हूँ, थोड़ा मोटा लिखता हूं मैं यहाँ, एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। आपको दिखाई दे रहा है ना ये मोटा मोटा लिखा हुआ? अरे भाई नहीं दिखाई देता क्या मोटा लिखा हुआ? चलो, अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने x की वैल्यू को बहुत बड़ा कर दिया, एक्सट्रीम तक बढ़ा दिया। x की वैल्यू मैंने, मान लो मैंने लिखी 1, है ना। अब इस पे ना आया ये यस, आया यस, यस नहीं वेदांत को लेते हैं, आया वेदांत, इस पे 0 लगा के चला गया, लगाते चला गया, लगाते चला गया, लगाते चला गया, और वेदांत की उम्र हो गई करोड़ों साल। ठीक है, करोड़ों करोड़ों साल वेदांत की उम्र हो गई, और वेदांत हर सेकंड पे 1 0 लगा रहा है, ये इतना बड़ा नंबर है, और वेदांत मर गया 0 लगा के, ये इतना बड़ा नंबर है। अब एक जोड़ के उस नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बहुत छोटा सा फर्क पड़ेगा, बहुत छोटा सा। जब सेम नंबर में सेम नंबर का भाग लगेगा तो लगभग 1 के करीब आएगा, 1 नहीं आएगा, लगभग 1 के करीब आएगा, इसलिए ये ओपन इंटरवल आया है। और 0 तो ये देगा ही देगा 0 पे। समझ में आया ना? ऐसे भी रेंज निकाली जा सकती है, सोच के, सोच के भी रेंज निकलती है, पुट करके भी रेंज निकलती है। आया नहीं आया समझ में? बताओ।
क्या करा लाला? हाँ मैं तेरे सवाल को बता रहा था लाला। मुझे अच्छा लगता है भाई ऐसा डिस्कशन करना क्वेश्चंस पे। मैंने इनको बहुत सोचा है इन सवालों के बारे में। अब रहने मैं कह नहीं सकता, किसी के खामा करवा ले कितने होंगे। इसका बहुत अच्छा जवाब है नहीं मेरे पास। मुझे पता नहीं था उस चीज का परिणाम ऐसा होता है कि तू यहां बैठ के चिल्लाएगा। नहीं मैं ऐसा नहीं करता। आ जाओ फटाफट। कहां चल रहे थे हम? मॉड वाले सवालों पे। अब मॉड वाले सवाल हो गए। एक गॉफ और फॉक का क्वेश्चन देख लो, है ना। एफ सच दैट 1,3 से, अरे यस दिन पे ले गया क्या? 125। नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, ऐसे कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती। 125 से 1,2,3,4 बी गिवन बाई एफ। फंक्शन दे रखा है भाई हमें पहले 1,2 और ये हो गया 3,5, है ना। और जी दे रखा है हमें 1,3, 2,3 और 5,1, 5,1। ठीक है, हमें निकालना गॉफ। मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको साहब क्या बात बताई थी? मैंने आपसे कहा था, यहां लिखता हूं, अगर ये जो फंक्शन है यहां से यहां तक, ऐसे जो फंक्शन है दिखाई दे रहा होगा, ऐसे जो फंक्शन है ये है एफ एक्स, है ना। और यहां से यहां तक ये वाला जो फंक्शन है ना ये है जी एक्स। जी एक्स के लिए ये डोमेन हो गई और ये रेंज हो गई, इसके लिए ये डोमेन हो गई और ये रेंज हो गई। ठीक है, ये फंक्शन है यहां से यहां एफ एक्स, ये फंक्शन है यहां से यहां जी एक्स। अब जो गॉफ होगा ना, गॉफ या फॉग होगा, जो जी ऑफ एफ एक्स होगा, जो जी ऑफ एफ एक्स होगा ना, वो यहां से लगा करके यहां तक फंक्शन होगा। ये होगा, ये वाला जो फंक्शन होगा ना, ये होगा गॉफ, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो सर आपने ये एरो इधर क्यों लगाया? एरो इधर लगाने का मतलब ये डोमेन और ये रेंज। मैंने कहा हाँ ये डोमेन और ये रेंज, ये पहली वाली डोमेन और ये इसके लिए रेंज। तो फिर आप तो लिख रहे हो गॉफ और आप एरो बना रहे हो ऐसे, आप लिख रहे हो गॉफ जी ओ एफ, आप जी से एफ की तरफ जा रहे हो लेकिन आप एरो बना रहे हो एफ से जी की तरफ। मैंने कहा मैं गॉफ नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं जी ऑफ एफ एक्स। मतलब एफ एक्स को मैं डोमेन मान रहा हूं, मतलब पहले मैंने एफ एक्स को पुट किया है, एफ एक्स को पुट किया है ना, तो ये होगा यहां जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये सेम सेम बना दीजिए आप। तो एफ क्या है इसकी? एफ की है 1 और 3। 1 3 मैप हो रहा है, काय से हो रहा है? 1 3 मैप हो रहा है यहां 2 और 5 से। 1 3 मैप हो रहा है 2 और 5 से। देखिए 1 3 से 1 2 5 है, पहले तो ये लिख लेता हूं मैं ना, 1 2 5, है ना। अब 1 2 5 से 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। ठीक है, अब जो 1 मैप हो रहा है ना वो है 1 का ऐसे मैप हो रहा है 2 से, ये हो गया 1 2 से मैप। ठीक है, 1 हो रहा है 2 से मैप, है ना। 3 हो रहा है 5 से मैप। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है ना 1 हो रहा है 3 से मैप, 1 हो रहा है 3 से मैप, ये हो रहा है ना। 2 हो रहा है 3 से मैप, 2 भी हो रहा है 3 से मैप, है ना। और 5 हो रहा है 1 से मैप, 5 हो रहा है यहाँ 1 से मैप। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आप गॉफ बताओ, गॉफ क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा। तो मैं ना आप लोगों को एक बात बताता हूं, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स ये है ना। तो एफ एक्स की जब वैल्यू मैंने लगाई, ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स की, यानी कि एफ में क्या डोमेन है मेरे पास? मेरे पास डोमेन है 1 और 3, यानी जी ऑफ 1। और जी ऑफ 1 की क्या वैल्यू है? देखो ये रही जी ऑफ 1, ये रही जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 3। तो पहले ये आ गया 3, यानी कि ये गॉफ आ गया 3। अब मुझे लगा है जी ऑफ, अब मुझे एफ में क्या लगाना है? 3। तो जी ऑफ 3 की क्या वैल्यू है? तो मैंने यहां देखा जी ऑफ 3 की क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है।
कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ हौच पौच तो नहीं उतार ली हमने? हाँ तो सही है ना, जी ऑफ थ्री, नहीं 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 नहीं, एफ एक्स की जगह पे गड़बड़ कर रहे हैं हम, एक मिनट हम गड़बड़ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपसे एफ ऑफ पहले, जी ऑफ एफ ऑफ पहले चाहिए हमें वन, वन का ऐसे मैप हो रहा है टू से, वन है ना, तो जी ऑफ वन, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है? टू, तो ये हो गया जी ऑफ टू। अब जी ऑफ टू की क्या वैल्यू है? जी ऑफ टू की वैल्यू है थ्री, तो ये आ गया पहला थ्री, ठीक है। अब मुझे लेना है जी ऑफ एफ ऑफ, अब मुझे क्या रखना है? एफ में थ्री, है ना, तो एफ ऑफ थ्री जो है ना वो है, कहा है ये? एफ ऑफ थ्री की वैल्यू है फाइव, है ना, तो ये हो गया जी ऑफ फाइव, है ना। अब जी ऑफ फाइव की क्या वैल्यू है? जी ऑफ फाइव की वैल्यू है ये वन, तो ये हो गया यहाँ वन, समझ में आया? तो ये दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या आ गया? एक तो आ गया थ्री, एक आ गया वन, तो क्या पुट करने पे थ्री आया है? वन पुट कर, है ना, गायब है ना? मेरी ऑडियो वगैरह सब गायब होगी, अब आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? ऐसे कैसे आ गई यार? फिर से बोलियो करण, तू लेट क्यों आया यार करण? करण लेट क्यों आया यार तू? तो अब बोल रहा है यार तू, तेरे बिना हमारा मन नहीं लगता यार, पता नहीं। क्या है एकदम? मेरी ऑडियो क्लियर है भाई एकदम? करण क्लियर है? और बोलना एक आध। यश क्लियर है? ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक। क्या इसमें की प्रॉब्लम हो जाती है ना, दिक्कत होती है। चलिए क्लास पढ़ेंगे ऑन, आ जाइए। मैंने इसमें क्या पुट किया? वन, और वन ने क्या दिया मुझे? थ्री। अरे सही तो लिखा था, वन को बस थ्री, और मैंने क्या पुट किया इसमें? थ्री, और थ्री ने मुझे क्या दिया? थ्री ने मुझे दिया फाइव, है ना। ये बात हम यहाँ वेन डायग्राम से भी सीख सकते हैं। वन ने क्या दिया मुझे? टू, और टू का ऐसे मैप हो रहा है थ्री से, इसका मतलब वन होगा थ्री का। तो थ्री ने क्या दिया मुझे? फाइव, और फाइव का ऐसे मैप हो रहा है वन से। ओहो, थ्री ने दिया मुझे फाइव, और फाइव का ऐसे मैप थ्री, थ्री ने दिया मुझे फाइव, और फाइव का ऐसे मैप हो रहा है वन से, तो थ्री कॉमा वन, जो कि ये आई है। आ रहा है ना क्लियर समझ?